वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें हम सब लोग 6 ढालों के माध्यम से जानेंगे दुख क्या है, दुख के कारण क्या हैं और दुख के उपाय क्या हैं दूर करने के। इस प्रकार से यह छैडाला में हम पहली ढाल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों गति में दुख है। इसमें हम देवगति के दुखों के बारे में जान रहे थे। भवनवासी, बेंतर और ज्योतिष देवों के दुख देखे। क्या विमानवासी में भी जो देव हैं वो दुखी होते हैं क्या? तो उनका उत्तर देने के लिए वैमानिक गति में देवों का दुख है 17 नंबर का यह चौपाई छंद है। आइए सबसे पहले हम उमागर की आवाज़ में यह छंद को सुनते हैं। जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चल थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। बहुत सुंदर यहाँ पर छंद बोला गया उमागर की आवाज़ में। और उन्होंने क्या कहा देखिए पंडित जी ने। जो विमानवासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इस छंद के माध्यम से बताया है जो मतलब यदि विमानवासी वैमानिक देव हो मतलब भी, थाए मतलब हुआ, यदि वैमानिक देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने क्या किया? दुख पाया। तहते वहाँ से चय मरकर, थावर स्थावर जीव का शरीर, तन मतलब शरीर, धरे मतलब धारण किया। स्थावर जीव का शरीर को धारण करता है। यों इस प्रकार परिवर्तन 5 परावर्तन करे पूर्ण करता रहता है। यह जीव विमानवासी देव हो गया, वैमानिक देव हो गया। वैमानिक मतलब जो विमान में जिनका जन्म होता है वो विमानवासी देव कहलाते हैं। 16 स्वर्ग के जो देव हैं और उसके ऊपर भी जो देव हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। सभी ही मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिथ्या सहित रहे देव मतलब जिनको सम्यक दर्शन के बिना जो वहाँ पर वैमानिक में उत्पत्ति हुई है, सम्यक दर्शन के अभाव में मात्र मंत्र कसाय के कारण जिनको देवगति की प्राप्ति हो गई। अब देवगति तो प्राप्ति हो गई, पर वो देवगति में जो सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो उच्च पद मिलने थे इंद्र के, वो प्राप्ति नहीं हुई। ज़्यादा वैभव संपन्नता और शक्ति मिलनी थी, वो प्राप्ति नहीं हुई। तो जिसके कारण वह जो देव सोचता है मैं भी देव हूँ, यह भी देव है, लेकिन मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था, जिसके कारण जो इस प्रकार से मुझे वैभव संपन्नता नहीं मिली और वह ईर्षा भाव धारण करता हुआ पर कि दूसरों की बड़ी रिद्धियों को देखता हुआ महा दुखी होता रहता है। और इतना दुखी होता है कि मरते समय बहुत विलाप करता है, रोता है और एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। कहाँ तो वैमानिक देव हो गया
स्वर्ग का देव हो गया, और वहाँ भी इसने अपने परिणाम खराब किए, और जिसके कारण एक इंद्रिय तन धरे, मतलब थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, 5 इंद्रिय जीव था, और 5 इंद्रिय जीव से जाकर के एक इंद्रिय का जीव हो गया। ये सभी लोग जो हैं मिथ्यात्व के कारण ऐसे परिणाम होते हैं। मिथ्या दृष्टि पर में सुखी होना चाहता है, वो भौतिक पदार्थ से सुखी होना चाहता है, वो धन वैभव से सुखी होना चाहता है, वह संपदा से, रिद्धि से सुखी होना चाहता है, और उसे ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो वो बहुत शोकमय रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। ऐसे ही वह वैमानिक देव जो है आभियोग जाति के देव बन गए, चांडाल देव बन गए, और भी प्रकार के देव बन जाएं, जो छोटे देव हैं वैसे बन जाएं, और बड़े बड़े वैभव को देखते हैं बड़े देवों के, तो वह बहुत ही दुखी होते हैं, ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और मरते समय, विलाप करते समय यह जो जीव है कहाँ चला जाता है? एक इंद्रिय पर्याय। अब बताइए, पेड़ पौधे बन गया, अब पेड़ पौधे को कौन समझाए सम्यक दर्शन के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में? मन ही नहीं है, मन रहित हैं वो जीव, असंगी जीव हैं, और असंगी प्राणी को क्या कोई सम्यक दर्शन दिला सकता है? क्या सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकता है? क्या मोक्ष मार्ग में लगा सकता है? महानुभाव, भले वो एक इंद्रिय जीव हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो वो जड़ के समान हैं। जैसे इन पत्थरों को कुछ सुनाओ तो उन्हें कुछ असर पड़ता है क्या? ये अजीब पदार्थों को कुछ असर पड़ता है क्या? कुछ नहीं, उद्बोधन कोई काम नहीं करता है। ऐसे ही वो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये ऐसे जीव हो गए जहाँ पर आत्मा परमात्मा की कोई बात समझ में नहीं आती है। प्रति समय जो है वह दुखी है, संक्लेशित है। तो देखिए, हमने निगोद से यात्रा प्रारंभ करी, निगोद से यात्रा प्रारंभ करते हुए इस जीव ने नरक, त्रियंच, मनुष्य गति और कहाँ देवगति, और ये ध्यान रखना देवगति भी इसने एक बार प्राप्त नहीं की, अनंतों बार प्राप्त कर ली। नवग्रेवक तक यह जीव ने परिवर्तन किए हैं, पंच परिवर्तन। ऊपर के देवों में परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। नवग्रेवक के ऊपर जो हैं वहाँ पर अनेकों बार जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से जो ऊपर देव हैं, जो 5 अनुत्तर के देव हैं, 9 अनुदिश के देव हैं, वो जो हैं 1 भव या 2 भवतारी जीव हैं। इसलिए वहाँ के जीव जो है पंच परावर्तन में नहीं आते हैं। लेकिन नवग्रहवक तक, नवग्रहवक में यह मुनि बनकर के भी जो है द्रव्यलिंगी मुनि बनकर के साधना करके वहाँ तक उत्पन्न होकर के संसार में कई बार पंच परावर्तन कर चुका है। तो विमानवासी क्या लिखा है? जो विमानवासी हो थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कि सम्यक दर्शन के बिना महादुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना महानुभाव, दुख का जो कारण है मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब मिथ्या बुद्धि। ये मिथ्या बुद्धि के कारण ही जीव को जो है दुख की प्राप्ति होती है। पूरे छंद का अर्थ देखें, क्या लिखा हुआ है? वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहाँ इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए, और वहाँ से भी मरकर पृथ्वी का एक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः पुनः त्रियंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पंडित जी द्वारा यह बताया गया है कि कहाँ से इसने अपना संसार का चक्र प्रारंभ किया और पुनः घूम फिर करके वहीं पर पहुँच गया एक इंद्रिय पर्याय में। अब देखिए, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता किस चीज़ की होती है, इसे यहाँ पर देख लीजिए। स्थिति मतलब आयु। ऊपर ऊपर के देवों की आयु क्या है? बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती गई। प्रभाव, पर का भला बुरा करने की जो शक्ति है वो भी ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ती है। पर का वो भला भी कर सकते हैं
और पर का वो बुरा भी कर सकते हैं। ऐसा उनका प्रभाव, ऐसी उनकी शक्ति जो है ऊपर के देवों में बढ़ती जाती है। तो निश्चित ही है जो नीचे का जो देव होगा वो ऊपर के देवों को देख कर के क्या होगा, अपने अंदर ईर्ष्या का भाव रखता है कि मुझे इतनी शक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई है, इतना बल मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वो दुखी रहता है। फिर सुख, इंद्रिय विषयों की सामग्री, जो सुख है ऊपर ऊपर जो है देवों में अधिकता है, इंद्रियों के विषयों की सामग्री की क्या है, अधिकता है। द्युति मतलब कांति, शरीर, वस्त्र, आभूषण की चमक जो है वो भी क्या है, ऊपर ऊपर अधिक है। मतलब शरीर भी बहुत अच्छा चमकता हुआ, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, जितना भी सामान है, उनका वस्तु है, सामग्री है, उनमें जो द्युति है, वो कांति है, वो जो चमक है, वो उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर अधिक अधिक है। लेस्या, लेस्या भी जो है ऊपर ऊपर बहुत अच्छी है, क्योंकि लेस्याएँ जो है पीत पद्म शुक्ल हैं और उसमें भी जो लेस्याएँ हैं परिणाम जो है भाव हैं ऊपर जाते जाते वो शुक्लेशा हो जाती है। इंद्री के ज्ञान में जो ज्ञान की भी उनकी अधिकता है, जैसे अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के जानने का जो क्षेत्र है वो उनका बढ़ता जाता है। तो ये इस प्रकार से ज्ञान की भी अधिकता है इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा। और अवधि ज्ञान लिखा हुआ है तो अवधि ज्ञान भी जो है उत्तरोत्तर अधिकता है। इंद्रिय ज्ञान में क्या लगाना है, जैसे आँख है, कान है, घ्राण है, चक्षु है, इन पांचों इंद्रियों से और मन से जानने की जो शक्ति है, जानने का जो विस्तार है वो अधिक है, ठीक है ना। और अवधि ज्ञान में क्या लगाना है कि वो इंद्रिय के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान है आत्मा से, उसमें जानने की जो शक्ति है वो उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर क्या है, अधिक है। इस प्रकार से ये वैमानिक देवों में ऐसा ऊपर ऊपर जाकर के ये सारी चीज़ क्या है, अधिक अधिक हैं, स्थिति, प्रभाव आदि, ठीक है। तो फिर प्रश्न बनता है कि फिर देव दुखी क्यों? ये सब कुछ है तो फिर देव दुखी क्यों हैं? इसका समाधान पंडित जी ने जो किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं होने पर। देव दुखी यदि हैं तो सम्यक दर्शन नहीं होने पर। कैसे दुखी हैं? एक दूसरे की विभूतियों को देखकर ईर्ष्या करके दुखी होते हैं। स्वाभाविक है, आपके पड़ोस में यदि कोई बड़ी कोठी बन जाए आपसे मकान से बड़ा, तो आप दुखी हो जाएंगे, कैसे बन गया, कैसे पैसे आ गए, कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार से उनके बच्चे हो जाएं, उनकी अच्छी शादियाँ हो जाएं और अच्छा धन दौलत बढ़ जाए, मतलब समृद्धि हो जाए, तो उसे देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही ऊपर के देवों की द्युति, कांति, शरीर और इंद्रिय सामग्री, ये सब देखते हुए देवलोग जो नीचे के देव हैं, सम्यक दर्शन के बिना उन सबको देखते हैं तो क्या होते हैं, महा दुखी होते हैं। असंख्य कालों तक भोगों को भोगते हुए भी क्षण मात्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। असंख्य कालों तक भोगों को भोगते हैं लेकिन फिर भी क्षण मात्र के लिए उनकी तृप्ति नहीं हो पाती है, इस कारण भी क्या हैं, दुखी हैं। कसाएं मंद होने पर भी उनका अभाव तो नहीं हुआ है। कसायों की मंदता है, मंदता होने पर भी उनके जो दुख हैं वो दुख का अभाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा गया कि देवों के पास सब कुछ होते हुए भी और ऊपर के देवों में अधिकता होते हुए भी तो आपस में जो है बड़े देव तो कुछ नहीं हैं, लेकिन बड़ा देव जब और बड़े देव को देखता है या छोटा देव जो है बड़े देव को देखता है तो दुखी होने लगते हैं। प्रश्न किया है, क्या देवों को पुण्य से सुख मिलता है? ऐसा प्रश्न है, क्या देवों को पुण्य से सुख मिलता है? तो लिखा है, अपेक्षाकृत थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, पर वास्तव में वह सुख नहीं है। जो पुण्य का उदय है वह भी थोड़े काल के लिए है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जो थोड़ा दुख हमें सुख लग रहा है उसके बाद बहुत दुख आएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अपेक्षाकृत, जैसे अपेक्षाकृत किसी व्यक्ति को मतलब पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो बहुत दुख है
और एक व्यक्ति ऐसा है, पीटा तो नहीं जा रहा है लेकिन बैठा हुआ है पर परेशान किया जा रहा है, तो दुखी दोनों हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा से क्या है, वो कम दुखी है। ऐसे ही देव में क्या हो गया कि थोड़े दुख वाले सुखी कहते हैं, अपेक्षा करके थोड़ा दुख है तो उसे सुखी ही कहते हैं, उसे दुखी नहीं कहते हैं। जैसे आप सब लोग यहाँ सुन रहे हैं तो सुनने में आपसे कोई पूछा जाए आप सुखी हैं कि दुखी हैं, तो आप सब बोलेंगे हम सुखी हैं। बोले क्यों? हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, भगवान का ज्ञान मिल रहा है तो हम सुखी हैं। लेकिन भैया आपको जो सुनने की आकुलता है उसको भी दुख ही कहा जाता है, आकुलता को दुख ही कहते हैं। आपको जानने की, मंदिर जाने की भी आकुलता है तो वो भी दुख ही है, ठीक है ना। यदि ये दुख नहीं होता तो ये दुख कौन छोड़े, सिद्धालय कौन जाए, तो ये भी दुख है। लेकिन उस दुख से जो आपकी मकान की अकुलता थी, आपको और कहीं की अकुलता थी, और कुछ सुनने की अकुलता थी, उससे अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो इसलिए इसको सुख बोला कि नहीं चलो ये सुख है। तो इस प्रकार से वास्तव में जो है सुखी तो निराकुलता का कार्य है। निराकुलता यदि हमारे जीवन में आ गई तो वही सुख कहलाता है, बाकी तो सब क्या है, दुख के ही फिल्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, जो पुण्य का उदय है वह थोड़े काल के लिए है, स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य से कोई जीव सुखी नहीं होता है, क्योंकि पुण्य का निरंतर एक सा उदय भी नहीं आता है और सदा काल भी नहीं रहता है, थोड़े काल के लिए रहता है। पुण्य गया तो फिर क्या हो जाओगे, दुखी। जैसे देव का पुण्य गया, वो एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लिया, तो अब क्या हुआ, अब दुखी हो गया, नहीं हो गया। लेकिन सिद्धों में तो ऐसा नहीं है ना, सिद्धों में तो अनंत काल तक क्या रहेंगे, सुखी 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 ही रहेंगे, दुख का एक क्षण भी नहीं आएगा। तो जो पुण्य के उदय में जो सुखी होता है उसके जीवन में जो है निराकुलता कभी नहीं आ सकती है। तो ऐसा जो सुख है वह सुख भी किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ऐसे सुख में कोई मग्न हो जाए तो वो जीव कभी भी परम सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस छंद के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या चाह इच्छा करने से सुख है? पहला क्वेश्चन। क्या इच्छानुसार वस्तु मिलने पर सुख है? दूसरा क्वेश्चन। क्या जब उन्हें भोगा जाए तब सुख है? ऐसा पूछा गया। तो क्या आप बताइए, इसमें समझिए आप क्या लिखा है। क्या इच्छा करने से सुख है? इच्छा किया और सुख हो गया, तो ऐसा भी नहीं होता है। क्या इच्छानुसार वस्तु मिलने पर सुख है? चलो आपको इच्छानुसार वस्तुएं मिल जाएं तो क्या आप सुखी हो जाते हो? तो तब भी सुखी नहीं होते हो। क्या जब उन्हें भोगा जाए तब सुख है? यदि ऐसा है कि भोगे जाने में सुख है तो आप जीवन भर भोगते रहो, फिर सुखी हो जाओगे क्या? जैसे आप रसगुल्ला खाने सुख मिलता है तो रसगुल्ले शाम तक खाते रहो, कंटिन्यू खाते रहो, तो आप बोर हो जाओगे, आप सुखी नहीं रह पाओगे। इसका मतलब भोगने में भी सुख नहीं है, इच्छा करने में भी सुख नहीं है, और वस्तुओं के मिल जाने में भी सुख नहीं है। इनके त्याग करने में ही क्या है, सुख है। यानी ये लिखा है, यानी इच्छाओं से या पदार्थों की प्राप्ति से या उन्हें भोगने पर सुख नहीं है, बल्कि जिसकी जितनी अधिक इच्छाएँ हैं, जितने अधिक पदार्थ हैं, जितना अधिक भोगता है, यह उसके दुख की ही निशानी है। बात समझ में आ गई ना? जो ज़्यादा इच्छाएं करता है, जो ज़्यादा साधन इकट्ठा करता है या उनको भोगने की कोशिश करता है, ये सब ही सब जो हैं दुख के कारण होते हैं। अतः ऐसे दुख से बचना चाहिए, साम्य भाव अपने जीवन में लाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ अपन ने देखा कि बेमानवासी देव भी जो है सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहते हैं। आगे का विषय जो है कल अपन पढ़ेंगे। आइए स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।